बिना शर्त समर्पण से मोदी शाह को रिझाने में लगे चिराग पासवान। पार्टी गई, बंगला गया, फिर भी बीजेपी के साथ। चिराग पासवान जानते हैं कि अकेले रहकर उनकी दाल नहीं गलने वाली। नीतीश कुमार से उनकी अनबन है, इसलिए महागठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। एनडीए में वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा में टूट के बाद एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान अब बिना शर्त के बीजेपी के साथ प्रति समर्पण दिख रहे हैं। वे हर कदम पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिझाने में लगे हैं। लोजपा रामविलास के मुखिया और जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के साथ समर्थन में प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि पार्टी और बंगला जाने के बाद भी वे बीजेपी से दूर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एनडीए में थे और नरेंद्र मोदी सरकार में 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी बिखर गई। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस रामविलास की विरासत को लेकर आमने सामने हो गए। पशुपति पारस और लोजपा के अन्य सांसद तो एनडीए में बने रहे, लेकिन चिराग अलग हो गए और उन्होंने लोजपा रामविलास के नाम से अलग पार्टी बना ली। 2020 में उन्होंने एनडीए से अलग रहकर ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उस समय भी उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने बीजेपी की सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी की पार्टी का समर्थन दिया। उन्होंने खुद को पीएम मोदी का अनुमान भी बताया था। अब एक बार फिर से उन्होंने एनडीए से अलग रहते हुए मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के प्रचार करने का फैसला किया है। रामविलास पासवान जब केंद्रीय मंत्री थे तब उनकी दिल्ली में 12 जनपद पर सरकारी बंगला हुआ करता था। उनके निधन के बाद चिराग एनडीए से अलग हो गए तो मोदी सरकार ने उनका बंगला खाली करवा लिया। रामविलास की और चिराग के चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने। अगर चिराग एनडीए में रहते और मंत्री बनते तो उन्हें बंगले से हाथ नहीं धोना पड़ता। एनडीए से अलग रहकर भी चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी का खूब गुणगान किया, लेकिन वे सरकारी बंगला नहीं बचा सके। रामविलास पासवान के बाद जब लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई तो चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे। उनकी पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ थे और चिराग अकेले। उस समय चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मदद की उम्मीद थी, मगर बीजेपी ने बहुमत वाली सीट को तरजीह दी और रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया, जबकि चिराग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस से 36 का आंकड़ा है। वे कई बार कह चुके हैं कि जब तक उनके चाचा एनडीए में हैं वे गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इसी वजह से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा और चाचा की पार्टी लोजपा के सामने भी प्रत्याशी उतारे। हालांकि उनके हाथ सफलता नहीं लगी। चिराग पासवान जानते हैं कि बिहार में अकेले रहकर उन्हें राजनीतिक रूप से सफलता नहीं मिलने वाली। नीतीश कुमार से उनकी अनबन है, इसलिए वे महागठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पास एनडीए में वापस आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर चिराग पासवान हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिझाने में लगे हैं। इस साल हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। हो सकता है कि वे आगामी चुनाव से पहले चाचा पशुपति पारस के रहते हुए भी एनडीए में वापसी कर लें।